नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, पुंछ में लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। आज दिन भर पोलिंग अमला दूर दराज पोलिंग मराकज़ की तरफ रवाना किया गया। इस दौरान डिग्री कॉलेज पुंछ में एक सेंटर कायम किया गया था, जहां पर तमाम मुलाजमीन को बाज़ाब्ता सामान देकर रवाना किया गया, जबकि डिग्री कॉलेज पुंछ ग्राउंड में तमाम गाड़ियां रखी गई थी, जिन पर मुलाजमीन सवार होकर दूर दराज इलाकों के लिए रवाना हो गए। इस दौरान ज़िला इंतज़ाम की जानिब से मुलाजमों के लिए खाने पीने के लिए भी रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया था, जबकि गाड़ियों के ज़रिए इन मुलाजमीन को सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात में अपने अपने पोलिंग स्टेशनों की तरफ रवाना किया गया। इस दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ SSP पुंछ भी मौका पर मौजूद रहे और तमाम तर इंतज़ामात की निगरानी करते नजर आए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने इस दौरान आज गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जहां पर उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए लोगों से अपील की कि वो अपना हक की राय दही ज़रूर अदा करें। उन्होंने कहा कि एक जमहूरी निज़ाम को फौकियत देने के लिए ज़रूरी है कि तमाम अवाम अपने घरों से निकल कर वोट दें। डे के दिन यहाँ हमारी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली चल रही है और साथ साथ में डिस्पैच भी हो रही है। तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंक्लूडिंग सुरनकोट एंड मेडर फर्स्ट कॉन्वॉयज ऑफ पोलिंग पार्टी कर रहे हैं। हमारी P-2 पोलिंग स्टेशन जो था वाहिद एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा दारिस हिल का था, उसकी पोलिंग पार्टी P-2 डिपार्ट हुई थी और वो मुझे बताते खुशी हो रही है सक्सेसफुली एंड सेफली पहुँच भी चुकी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज टाइम पे हम सब पोलिंग पार्टीज़ की इंडक्शन प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज़ करवाते हैं। सर ने रिपोर्ट कितनी पार्टीज रवाना की गई हैं? 266 आर मार्क्ड एज सस्पेंडेड नाउ बट अंडर डिफरेंट क्राइटेरिया एंड एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर। सर, वोटरों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे वोटर? जी बिल्कुल, ये चुनाव का पर्व है और ये हमारी जमहूरियत का जश्न है, इसलिए सबको हर एक वोटर को अपना मतदान ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। शुक्रिया। आपको बता दें कि शनिचरवार 25 मई को छठे मरहले के तहत अनंतनाग राजौरी लोकसभा की नशिस्त के लिए इंतखाबात होंगे, जिससे जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल इख्तिताम पजीर होगा। इस नशिस्त पर 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 18,36,000 से जायद वोटर करेंगे। जनूबी कश्मीर में वाक़ा ये लोकसभा नशिस्त 2019 से मुख्तलिफ है, क्योंकि हदबंदी के बाद इसका नक्शा और हदूद अरबिया तब्दील किया गया है। जम्मू सूबे के साथ मुंसलिक राजौरी और पुंछ के कई इलाकों को इस नशिस्त के साथ मुंसलिक किया गया है, जबकि असल जनूबी कश्मीर के अहम इलाकों को काट कर श्रीनगर के साथ जोड़ा गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की तरफ से फराहम करदा एदाद और शुमार के मुताबिक अनंतनाग राजौरी नशिस्त के तहत आने वाले 5 अजला, जिनमें कुलगाम, अनंतनाग, शुपियां, छत्तीसगढ़ और पुंछ राजौरी में कुल 18,36,576 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 9,33,647 मर्द शामिल हैं, जबकि खवातीन वोटर की तादाद 9,02,902 है, जो 25 मई को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी हल्का में 2,338 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत 4 इंतखाबी अमले तैनात किए गए हैं। मजमूई तौर पर 9,000 से जायद पोलिंग अमला को शामिल किया गया है। वहीं राजौरी और पुंछ अजला में 19 बॉर्डर पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक इंतखाबात के शफाफ और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी को मजीद पुख्ता बनाने के लिए ड्रोन, CCTV और जदीद टेक्नोलॉजी के आलात का इस्तेमाल अमल में लाया गया है। वहीं हसास मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी दस्ते कायम किए गए हैं। पोलिंग बूथ्स
के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के दस्ते कायम किए गए हैं और बूथ्स पर सीसीटीवी सर्वेलेंस की निगरानी में वोटिंग का अमल होगा। आपको बता दें, अनंतनाग राजौरी हल्का के हदबंदी कमीशन ने 2022 में दोबारा तश्कील दिया था, जिसमें पुलवामा और शोपियां के कुछ हिस्सों को छोड़कर राजौरी और पुंछ अजला के पेशतर हिस्से को इस नशिस्त में शामिल किया गया था। हदबंदी के बाद अनंतनाग राजौरी नशिस्त को काफ़ी अहम माना जाता है। इस नशिस्त पर तमाम सियासी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस नशिस्त पर सरकर्दा सियासी रहनुमाओं, जिनमें साबिक वज़ीर आला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल खान मनहास, डीपीएपी के रहनुमा मोहम्मद सलीम परे समेत 10 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अनंतनाग राजौरी नशिस्त पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, ताहम बीजेपी अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास की हिमायत कर रहे हैं। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुख्तशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।